A very good morning students। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ हमने शुरू किया था और इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं और इसमें हम टॉपिक लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के मॉडिफिकेशन से ही बनेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यूज़, स्थायी ऊतक। अब ये स्थायी ऊतक क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं। दे आर द टिश्यूज़ विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बनते हैं। दे टेक अप द स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से बनने के बाद ये स्पेसिफिक रोल में चले जाते हैं और अपनी डिवाइड होने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको लॉस कर देते हैं या खो देते हैं। इनकी विभाजन करने की ताकत खत्म हो जाती है। याद रखेंगे आप, परमानेंट टिश्यू आगे विभाजन नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, और इस प्रकार से ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिसके द्वारा ये परमानेंट शेप ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, यानी इनकी शेप, जो आकार आकृति है और कार्य है, वो परमानेंट हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहेंगे या विभेदन कहेंगे। तो आप याद रखेंगे, शेप, साइज और फंक्शन जो परमानेंट टिश्यूज़ के द्वारा परमानेंटली लिए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स होती है वो इस डिफ्रेंशिएशन में जाएगी और विभिन्न प्रकार के परमानेंट टिश्यूज़ को बनाएगी। तो आप याद रखेंगे, परमानेंट टिश्यूज़ को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला परमानेंट टिश्यू हमारा हो जाएगा पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा हो जाएगा कोलेनकाइमा और तीसरा हमारा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। तो आप इनको बोलना भी सीखेंगे स्टूडेंट्स। पहले वाले सिंपल टिश्यू को हम पैरेन्काइमा कहेंगे, दूसरे को हम कोलेनकाइमा बोलेंगे, तीसरे को हम स्क्लेरेन्काइमा कहेंगे। तो सबसे पहला टिश्यू हम लेते हैं पैरेन्काइमा। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या इसके लक्षणों की बात करें या इसके गुणों की बात करें कि पैरेन्काइमा में कौन कौन से फीचर्स, लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो इट इज़ लिविंग टिश्यू। ये एक जीवित ऊतक होता है। इट हैज़ थिन सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली पाई जाएगी। सेल्स आर लूजली पैक्ड, और जो सेल्स होती है वो काफ़ी ढीले रूप से पैक्ड होती है, ढीले रूप से बंधी हुई होती है। दैट इज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन सेल्स। इसका मतलब हो गया कि इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच में कहीं ज़्यादा मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कोशिकाओं के बीच में खाली जगह मिलती है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। ये एक मोस्टली अबंडेंट रूप से पाया जाने वाला टिश्यू है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है। एंड फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स के सभी कोमल भागों में पाया जाएगा, जैसे कि स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में और फ्रूट में। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमा के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे। आगे स्टूडेंट्स हम फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा देखते हैं। ऊपर वाला भी पैरेन्काइमा के फंक्शन है जो मैं नीचे बता दूंगा। इट एक्ट्स एज ए बेसिक पैकिंग टिश्यू। जो पैरेन्काइमा है एक आधारभूत पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को सपोर्ट देने का काम करेगा और फूड को भी स्टोर करता है। इन सम सिचुएशंस इट कंटेंस क्लोरोफिल। कभी कभी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का जो वर्णक होता है, पत्तियों में हमें देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो कभी कभी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल मिलता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तब हम इस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे, क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। एक्वेटिक प्लांट्स में बड़ी एयर कैविटीज़ पाई जाती है। एयर कैविटीज़ का मतलब वायु कोश पाए जाएंगे। ऐसी कैविटीज़, ऐसी गुहाएं जिनमें हवा भरी हुई होती है, वो पाई जाएगी। किन में मिलेगी? एक्वेटिक प्लांट्स में। क्यों मिलती है? तो पैरेन्काइमा में ये एयर कैविटीज़ मिलेगी ताकि ये एक्वेटिक प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करवा सके, ताकि वो प्लांट डूबे नहीं, तैरते रहे। बायोन्सी का मतलब हो गया उत्प्लावनता, उत्प्लावकता। आप याद रखेंगे। तो ये एयर कैविटीज़ एक्वेटिक प्लांट्स को उत्प्लावकता
प्रोवाइड करवाती है जो कि पेरेन्काइमा में मिलेगी, और ये इन प्लांट्स को डूबने से बचाएगी, तैरने में सहायता करेगी। सच पेरेन्काइमा टाइप इज नॉन एज एरेन्काइमा, और इस प्रकार के पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा में भी हमने दो प्रकार और देख लिए, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब दोनों को अच्छे से सीखेंगे, लर्न करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स आल्सो स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। पेरेन्काइमा जो स्टेम और रूट्स में मिलता है वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करने का काम करता है। तो ये भी अब फंक्शन राइट करेंगे। दूसरा सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हम देखते हैं कोलेनकाइमा। इसके फीचर्स की यदि हम बात करें तो हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो लिविंग टिश्यू। इसके फीचर्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी की अपनी बुक खोल लेना और उसमें पेरेन्काइमा के जो ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बताए हुए हैं डायग्राम, वो भी आप बनाएंगे। उन डायग्राम्स के द्वारा भी आपको पता चल जाएगा कि पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज किस प्रकार से पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा में आप देखिए, इट इज़ आल्सो लिविंग टिश्यू, ये भी एक लिविंग टिश्यू है। सेल वॉल्स आर इरेगुलर थिकन्ड एट कॉर्नर्स। डायग्राम आप कोलेनकाइमा का भी देखेंगे, नीचे दिया हुआ है। तो जो सेल्स वॉल होती है स्टूडेंट्स, इसकी जो कोशिका भित्तियाँ होती है वो इरेगुलरली थिकन्ड पाई जाती है, अनियमित रूप से मोटी होती है कॉर्नर्स पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कॉर्नर्स पर ये भित्तियाँ मोटी होती है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेज, और पेरेन्काइमा से कम इंटरसेलुलर स्पेसेज यहाँ पर दिखाई देगा। फाउंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड लीफ स्टॉक। और आपका कोलेनकाइमा जो है वो डाइकोट जो द्विबीजपत्री प्लांट है, द्विबीजपत्री प्लांट है, उसके तने के एपिडर्मिस के नीचे, और लीफ स्टॉक जो जो पत्ती के व्रंत होते हैं स्टूडेंट्स, लीफ स्टॉक मतलब पत्ती के व्रंत, उनके नीचे पाए जाएंगे कोलेनकाइमा। लीफ स्टॉक की एपिडर्मिस के नीचे और डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे ये कोलेनकाइमा मिलेगा। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। और भी हम फंक्शंस देखते हैं। इट हेल्प्स इन इजी बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम्स। इसके अलावा ये लीफ और स्टेम्स को इजीली बेंड करवाने में मदद करेगा और वो टूटेगी नहीं। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स, यानी प्लांट पार्ट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तेज हवाओं में भी प्लांट के पार्ट्स जो है वो टूटते नहीं हैं, वो कोलेनकाइमा की वजह से ही नहीं टूटते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम तीसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, इसके फीचर्स की यदि मैं बात करूं तो इसके फीचर्स निम्न प्रकार से हो जाएंगे। इट इज़ डेड, आप स्पेलिंग सही करेंगे, इट इज़ डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, केवल और केवल स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स ही डेड होती है, बाकी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है। तो एक डेड यांत्रिक ऊतक है, मैकेनिकल टिश्यू है, यांत्रिक ऊतक हम बोलेंगे। इसकी कोशिकाओं के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलेगा। फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट, और ये कोकोनट की जो हस्क होती है, कोकोनट का जो बाहर वाला भाग है वो इसी से बना हुआ होता है। कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स की कवरिंग इससे बनती है। नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं उसकी कवरिंग इससे बनी हुई होती है। इसके अलावा ये वेस्कुलर बंडल्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम हम आगे बात करने वाले हैं, इनमें भी पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो इट मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, कठोर बनाने का काम करेगा। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स के चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, एक सुरक्षात्मक लेयर बनाएगा। रॉप्स एंड मैट्स आर मेड बाय दिस टिश्यू। जो हम रस्सियाँ देखते हैं, मैट्स देखते हैं, चटाइयाँ देखते हैं, वो इसी ऊतक से बनी हुई होती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। और ये प्लांट को यांत्रिक सपोर्ट देने का काम करेगा और प्लांट्स को शक्ति देने का काम करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ टिश्यूज और दे रखे हैं जिन्हें हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलेंगे, जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, प्लांट की सुरक्षा देने का काम करेंगे, प्लांट को सुरक्षा देने का काम करेंगे। उनमें सबसे पहले टिश्यू हम देखते हैं एपिडर्मिस। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं, कोमल भाग होते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर स्टूडेंट्स वो एपिडर्मिस टिश्यू से ही बनी हुई होती है। इसे हम हिंदी में बाह्य त्वचा भी बोलते हैं। इट इज़ 1 सेल थिक। इसकी मोटाई जो होती है एक सेल, एक सिंगल लेयर मोटी होती है ये। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स में जैसे कि हम रेगिस्तानी प्लांट्स की बात करें, एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग। एपिडर्मिस जो है एक मोटी वैक्सी कोटिंग रखती है या वैक्सी लेयर रखती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ताकि इन प्लांट्स में से पानी का लॉस नहीं हो। तो याद रखेंगे आप, डेजर्ट प्लांट्स में ये वैक्सी कोटिंग के रूप में एक मोम की जो कोटिंग होती है उसकी तरह ये
पाई जाएगी ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। एपिडर्मल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन रूट्स कॉमनली हैव हेयर। रूट्स के अंदर पाए जाने वाले एपिडर्मल सेल्स में साधारण रूप से हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम रूट्स हेयर कहेंगे, रूट हेयर्स बोलेंगे, विच इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। और ये रूट हेयर्स जो है वाटर अवशोषण के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप इन हेयर का फंक्शन भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ये वाटर एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं। रूट्स के अंदर पाए जाएंगे। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट। मोस्टली एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो चपटी होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलेगा। और ये एपिडर्मल सेल्स प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सेल को यांत्रिक क्षति से बचाने का काम करेगी। और साथ ही इन्वेजन फ्रॉम पैरासाइट सच एज फंजाई। और इसके अलावा सेल में पैरासाइट जैसे फंजाई का अटैक भी नहीं होने देगी, उनका इन्वेजन भी नहीं होने देगी या उनका इन्फेक्शन भी नहीं होने देगी। तो एपिडर्मिस इन सब चीज़ों से प्लांट की रक्षा करती है। आप देखेंगे आगे स्टूडेंट्स हम बी स्टोमेटा की बात करते हैं, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू का ही भाग है। एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। ये टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, प्रेजेंट जनरली ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन एपिडर्मिस। जो लीफ की, जो पत्ती की निचली सतह होती है, निचली सतह की जो एपिडर्मिस होती है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जनरली। प्राय ऊपरी सतह पे भी हमें कुछ प्लांट्स की पत्तियों में दिखाई दे सकते हैं या दिखाई देते हैं। जनरली ये लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में मिलते हैं। आप याद रखेंगे। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है 2 सेल्स के द्वारा गार्ड पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं। इन्हें गार्ड सेल्स बोलेंगे, रक्षक कोशिकाएं बोलेंगे। और ये रक्षक कोशिकाएं किडनी शेप्ड पाई जाती है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे राइट करना चाहे तो लिख लेना। ये किडनी शेप्ड होती है, हमारे वृक्कों की जैसे होती है। हमारा जो वृक्क किडनियाँ हैं उसकी आकृति की होती है। विच कंटेन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इस प्रकार से ये गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करने का काम करेगी। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा का सबसे प्रमुख काम है कि ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। O2 CO2 के आदान प्रदान में ये मदद करेगा। और इसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, उसमें भी मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या ट्रांसपिरेशन से हमारा मतलब है लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, वाटर वेपर की फॉर्म में या जल वाष्प की फॉर्म में। जो पानी पौधों के वायवीय भागों से लॉस हो जाता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू का कॉर्क। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता हुआ जाएगा, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आएंगे। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, कॉर्क को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलेंगे। तो एक स्ट्रिप जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्क की रिप्लेसेस एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। वो स्टेम की एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देगी, यानी एपिडर्मिस की जगह धीरे धीरे सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्क बन जाएगा। कॉर्क सेल्स आर डेड। कॉर्क की सेल्स डेड होती है एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, काफ़ी पास पास अरेंज पाई जाएगी, इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलेंगे। द वॉल ऑफ कॉर्क सेल आर हैविली थिकन्ड। कॉर्क सेल की जो वॉल होती है, भित्ति होती है, वो काफ़ी भारी मात्रा में मोटी पाई जाएगी बाई ए केमिकल। और इसके अलावा इस मोटाई में एक केमिकल भरा हुआ होता है, पाया जाता है, जिसे हम सुबेरिन कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच मेक्स द सेल्स इम्परवियस। इम्परवियस से हमारा मतलब हो गया लीक प्रूफ। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये सेल्स को लीक प्रूफ बना देता है गैसेस और वाटर के लिए। यानी सुबेरिन के द्वारा न तो गैसेस अंदर आ सकती है, न गैसेस न वाटर बाहर जा सकता है। वाटर और गैसेज जो है उनका आदान प्रदान सुबेरिन के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि ये इम्परवियस लेयर होती है या लीक प्रूफ। यहाँ से लीकेज नहीं पाया जाएगा गैसेज का और वाटर का। फंक्शंस की यदि हम बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल फ्रॉम डेसिकेशन। ये प्लांट सेल को सूखे से बचाने, डेसिकेशन मतलब सूखापन, सूखे से बचाने में रक्षा करेगी। इन्फेक्शन नहीं होने देगी प्लांट सेल्स के अंदर। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल इंजरी से भी ये रक्षा करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर पूरा हो जाता है। थैंक्स। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, याद करते हुए चलिए, धीरे धीरे पढ़िए, लिख कर पढ़िए, लिख कर याद कीजिए। और जितनी भी टर्म्स यहाँ पर आई है उन्हें रोज़ पढ़िए, तभी आप उन्हें याद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।